ये बताइए कि ये डिप्रेशन क्या होता है। जीवन के कठिन क्षणों में जब हम तनाव को सहन ना कर सकें, कह सकते हैं मन की अवस्था, हम अधिक पाने की होड़ में भी अवसाद में जा रहे हैं, तो ये जो टेंशन आता है ये हमारे अवसाद के कारण, दिमाग पर ज्यादा तनाव के कारण आता है। फिर हमारे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हम ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं पुनः अपने समस्त देशवासियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधि को अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश के साथियों तक पहुंचा रही हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डिप्रेशन यानी अवसाद, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं मन की अवस्था। जीवन के कठिन क्षणों में जब हम तनाव को सहन ना कर सकें, आमतौर से हम अपने सभी कठिनाइयों में लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अवसर जब हम जीवन के कठिन समय में अपने तनाव को सहन ना कर सकें और उदासी में या अपने आप को अवसाद के रूप में हम व्यक्त करने लगें, तो वो हमारा डिप्रेशन या अवसाद होता है। इस वर्तमान युग में हम डिप्रेशन को एक मानसिक तनाव, जिसे हम कह सकते हैं कि मन का तनाव या मन की अवस्था है, जहां पर हम अपने आप को बिल्कुल अलग थलग पाते हैं, इसे हम डिप्रेशन की डिफिनीशन में लेते हैं। इससे पहले कि हम आपको मानसिक तनाव की बात करें, अगर हम ये बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, WHO ने इस पर बड़ी अच्छी व्याख्या की थी और मैंने भी अपने कई लेक्चर्स में, जो मैं ऑनलाइन क्लास रात में 9:30 बजे लेता हूं, मैंने उसमें भी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क की परिभाषा मैंने दी थी। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने भोजन के बाद 6 घंटे की अच्छी नींद ले ले और सुबह उठने के बाद उसके बॉडी के जो अपद्रव्य हैं, उसका एक्सक्रीशन यानी स्टूल और यूरिन आपका अच्छा पास हो जाए, दिन भर में आप कम से कम 6 से 7 लीटर तक पानी को पिएं और वो अवशोषित हो जाए और उसके प्रॉपर में वो यूरिन पास हो जाए, भूख आपको अच्छी लगे और आप अपने सारे दैनिक कार्यों को करने के लिए मस्तिष्क को स्वस्थ रख के ये अपने अंदर फील करें कि हम अपने सारे कार्यों को बहुत अच्छा संपन्न कर रहे हैं, इसे हम स्वास्थ्य मानते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम मानते हैं कि हमारा व्यक्ति या मानसिक तौर पर स्वस्थ है। जब हम इस स्टैंडर्ड लेवल से नीचे जाते हैं, यानी हमको नींद 6 घंटे से कम आने लगी, 5 घंटे हो गया, 4 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया, कभी कभी तो 1-1 घंटे ही आदमी सोने के बाद फिर पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं, भूख धीरे धीरे कम होने लगती है, हमारा यूरिन और स्टूल पास नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, लगातार हम 2-2, 3-3 दिन तक हमको स्टूल पास नहीं हो रहा है और लग रहा है कि हमारा पेट फूल रहा है और गैस बन रही है, तो फिर वो गैस हमारे ब्लड की ऊपर की ओर चढ़ती है, जहां पे ब्लड सर्कुलेशन में एक प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर जाकर के हमारे ब्रेन पर अपना इफेक्ट डालता है। क्योंकि ब्रेन है क्या, ब्रेन एक तरीके का मांस का टुकड़ा है, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जब उसको आप अपने मोबाइल को या कंप्यूटर सिस्टम को ज्यादा वर्क या फंक्शन में देंगे तो वो जिसको आप कहते हैं कि हैंग कर जाता है, बिल्कुल वही स्थिति हमारे ब्रेन की है। जब हमारे ब्रेन पे वर्कलोड बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन वहां पर ज्यादा तेज हो जाता है और हम उसको प्रॉपर वे में, चैनल वे में आगे पीछे नहीं सेट कर पाते हैं, यानी प्रकृति उसको नहीं सेट कर पाती, बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं सेट कर पाती हैं, तो फिर हम वही वर्कलोड, वही ब्लड का सर्कुलेशन जाकर के हमको अवसाद की दिशा में, डिप्रेशन की ओर लेके जाना पड़ता है और इसके कारण बहुत होते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन देखा जाता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, डिप्रेशन का एक कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं है कि डिप्रेशन क्यों हो जाता है। आमतौर से हम बच्चों की बात कर लें, आप घरों में देखते होंगे कि आजकल मदर और फादर यानी वाइफ एंड हस्बैंड दोनों ही काम में व्यस्त हैं, बच्चे उनके घर पे अकेले हैं। बच्चों को पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल से आए, दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ हंसे बोले, उनसे कहानियां सुने, उनके साथ थोड़ा सा जोक्स किए, कुछ उनके साथ घूम टहल आए और वो प्रसन्न रहते थे। आज के इस बदलते माहौल में, जहां पर हस्बैंड वाइफ सुबह 5 बजे टिफिन, 7 बजे टिफिन लेकर के निकले और रात में 8 बजे आए, उनको अपने खाने पीने का समय नहीं है, खाना उनके घर में दाई बना रही है, नौकरानी बना रही है, झाड़ू पोछा दूसरे लोग लगा रहे हैं, यहां तक कि बच्चों की परवरिश करने के लिए भी उनके पास नौकर हैं
और वो नौकर है ना, वो मम्मी और पापा नहीं है, वो मदर फादर नहीं है, वो दादी बाबा नहीं है। तो बच्चे और स्कूल का वर्कलोड, आजकल के जो सिलेबस रखे गए हैं, बार बार ये WHO भी कह रहा है और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कह रहे हैं कि बच्चों का जो बस्ते का बोझ है वो कम किया जाए। कॉलेज में पहले हम लोग पढ़ते थे, मुझे याद आता है आज से 50 साल पहले, जब मैं 57 साल की उम्र में चल रहा हूं, तो मैं 50 साल पहले की बात कर लूं। हम लोग प्राइमरी में जाते थे, एक टीचर होता था, थोड़ी देर हमको हिंदी पढ़ाता था, थोड़ी देर हमको गणित पढ़ाता था, फिर हम लोगों को PT कराया जाता था, एक्सरसाइज कराया जाता था, दोपहर में हम लोगों को भोजन मिलता था। वो सारी की सारी दैनिक जो दिनचर्या थी, वो आज से 50 साल के बाद आज स्कूल में बच्चे के पास इतने सब्जेक्ट हैं और इतना बोझ है, उसके बस्ते में इतनी किताबें हैं, और फिर इसके बाद कंप्यूटर वर्कलोड है, फिर ऑनलाइन क्लासेज है, तो बच्चा अपने आप में उलझ के रह जाता है। उसके मानसिक तनाव इतना ज्यादा उसके ऊपर हो जाता है वर्कलोड का, और वो शेयर नहीं कर पाता अपने इस कष्ट को। न तो उसके पास बाबा दादी के पास बैठने का समय है, न मदर फादर के पास बैठने का समय है, न बच्चे के पास समय और न मदर फादर के पास समय अपने बच्चे के साथ उसके दुखों को शेयर करने का। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है हमारे इस युग में बच्चों को डिप्रेशन में ले जाने का। आजकल ये बड़े लोगों में भी काफी दिखाई दे रहा है, और कई बार लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बड़े लोग हैं, जैसे हम डिप्रेशन में जाते क्यों हैं? हम डिप्रेशन में जाते इसलिए हैं कि हम प्रॉपर में जीना सीख नहीं पा रहे हैं इस बदलते मशीनी युग में। प्रॉपर में जीने का तात्पर्य है कि हम अगर अपने आप को प्रेजेंट में जीना सीख लें, हम फ्यूचर और पास्ट की चिंता ना करें। जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, मैं सीधे आपके स्टूडियो से जुड़ करके वंदना जी से मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे ये नहीं याद करना चाहिए कि इसके पीछे मैंने क्या सोचा था, क्या मेरी प्लानिंग थी, या आगे अभी मैं क्या करने वाला हूं। और करंट में जीने की जो एक होड़ है, जैसे मैं आपको बिल्कुल एक ताजा उदाहरण दे दूं, हालांकि इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा या हमारे दर्शक ना ले। मेरी उम्र 57 साल की हो चुकी है, लेकिन मेरे बॉडी के फिटनेस को देख करके आपको अंदाजा ये लग रहा होगा कि मैं 30 या 35 या 40 साल से अधिक नहीं हूं, और इस पर लोग ताज्जुब भी करते हैं। और इसका कारण सिर्फ ये है कि जो हमारी टाइमिंग है वर्क करने की, वो एक सेटिंग के आधार पे है। हमको कितने बजे क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या करना है, और करंट में क्या करना है। हम करंट पर अगर जीना सीख लें, पूरा देश पूरा विश्व अगर करंट पर जीना सीख ले, यानी जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम में और प्रेजेंस ऑफ माइंड पर, तो हम शायद डिप्रेशन से बच सकते हैं। और ये डिप्रेशन जब ज्यादा हो जाता है तो हमारे मानसिक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे ब्रेन का, यहां पर प्रेशर वर्कलोड पड़ता है, और वो जो प्रेशर पड़ता है वो हमारे बॉडी के जो आर्टरीज और वेन्स हैं उस पर उसका प्रेशर पड़ता है। और जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, चूंकि ब्लड प्रेशर की जो डिफिनेशन है कि आर्टरीज और वेन्स पर लगने वाला वो अतिरिक्त प्रेशर जो ब्लड के बहने के लिए पर्याप्त हो, चूंकि ब्लड एक प्रॉपर वे में हमारे बॉडी में बहना चाहता है, और जब हमारे आर्टरीज वेन्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो ब्लड को दबाता है, तो ब्लड जब दबेगा तो ब्लड का प्रेशर आगे बढ़ेगा। तो ये जो टेंशन आता है, ये हमारे अवसाद के कारण, दिमाग पर ज्यादा तनाव के कारण आता है। फिर हम इसी से आगे अन्य रोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हमारे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हम ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और अब जब ज्यादा हम डिप्रेशन में जाते हैं तो सुसाइड करने की बात दिमाग में आने लगती है। अवसाद में आदमी अकेलापन में रहना चाहता है, नींद नहीं आती है उसको, काम की चिंता उसको सताने लगती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, बिना कारण के वो अनेक अपने आने वाले जो उसके लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, उससे घबराने लगता है। तो डिप्रेशन से बचने का एक तरीका है कि आप वर्तमान में जीना सीखें, वर्तमान में रहना सीखें, और अपने वर्कलोड को एक सिस्टमेटिक वे से बांट लें। आजकल के इस युग में ऑफिस का वर्कलोड, हमारा लगातार आदमी को पैसा कमाने की होड़ में हम अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने वर्तमान में अपने जो हम अर्निंग कर रहे हैं अगर उसमें जीना सीख लें, हम अधिक पाने की होड़ में भी अवसाद में जा रहे हैं। ये लगभग 60% देखा गया है कि हम ज्यादा बराबर के पैरेलल में अपने पड़ोसी को देखने के चक्कर में, अपने समाज को देखने के चक्कर में, हम अपनी स्वयं की गृहस्थी को न देख करके हम दूसरे की गृहस्थी के बारे में सोच करके उसके पैरेलल में जाने की कोशिश करने के बाद हम अवसाद में जा रहे हैं। मेरा सवाल अब भी वही का वही है कि एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ये एंजाइटी है या डिप्रेशन है। देखिए, डिप्रेशन एंजाइटी में आपको ये लगता है कि हमारा जो दैनिक काम है उससे हम हट रहे हैं, और डिप्रेशन में हम लगातार हटे रहते हैं।
जैसे दो डिफिनेशन में बता रहा हूं आपको। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे जो रूटीन वर्क है, हम उस रूटीन वर्क को अगर प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं तो ये एंजाइटी में जा रहा है। और अगर हम लगातार उस रूटीन वे को, हमारा जो एक बन गया कि हम इस काम को बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, लगातार हम घबराते जा रहे हैं, तो ये हमारा अवसाद में जा रहा है, यानी डिप्रेशन में जा रहा है। ये दोनों का अंतर है। हम प्रॉपर वे में काम करते हुए घबराते हैं और भी रहते हैं, वो हमारा एंजाइटी में है, लेकिन उसके पहले हमारा ये डिप्रेशन में है। तो दोनों के लगभग काज एक है। थोड़ा सा ये हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं और अपनी परेशानियों को डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे डॉक्टर इस बात को समझ करके अपने हिसाब से उसको चेक करता है। क्या डिप्रेशन का इलाज संभव है? जी हाँ, डिप्रेशन का इलाज तो आपका, जैसे मैंने कहा ना, कि मन की अवस्था है। आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए अपने टाइम को सेट कर लेंगे, दैनिक दिनचर्या आप बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज में आप अपना काम मन लगा लेंगे, और अंदर से आपके खान पान से जो पौष्टिक तत्व आपको मिलने चाहिए, अगर वो मिलने प्रॉपर हो जाएंगे, नींद आपको प्रॉपर आएगी, आप अपने शेड्यूल को चेंज कर लेंगे, तो अवसाद से आप अच्छी तरह बच सकते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जहां पर लोग ज्यादातर जाते हैं, वहां पर भी ये आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा मोल्ड करिए। जो भी आप, जैसे मान लीजिए आपका वर्कलोड है, आपने कहा कि मैं अपने ऑफिस के वर्कलोड से बहुत परेशान हूं, तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप ऑफिस के जो काम है उसको आप नियमित बांट लीजिए। 2 घंटे आपने काम किया, फिर आप आधे घंटे रेस्ट करके उसके बारे में थोड़ा सा चिंता कर लिए कि आपने पिछला क्या किया, आगे क्या करना है। एक तरीके का मैनेजमेंट है। अवसाद से बचने का एक सीधा सा फार्मूला है कि आप अपने लाइफ टाइम को मैनेजमेंट कर लीजिए, उसको मैनेज करके देखिए कि आप कैसे उसको मैनेज करके कैसे अपने आप को बेहतर जीवन में ला सकते हैं। दवाओं के साथ साथ ये जरूरी है कि आपको स्वयं अपने आप में अंतर परिवर्तन ये करना पड़ेगा कि हमारा जो वर्क डिवाइडेशन है, हम किस टाइम में कौन सा वर्क कब करें और कितना देर करें। हमारे सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, बैठने का समय, लोगों से हंसने बोलने का समय, और खास करके टीवी देखना, समाचार पत्र पढ़ना, यानी अपने आप को इंगेज अगर हम किए रहते हैं तो डिप्रेशन से बच सकते हैं। और इंगेज करना, अपने को शेड्यूल टाइम में इंगेज करना, ये डिप्रेशन से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसकी फैमिली का क्या रोल होना चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भी है कि जब ऐसे लक्षण हमारे किसी परिवार के सदस्य में दिखाई पड़े तो पारिवारिक सदस्यों को ये चाहिए कि उसके साथ पूरी सहानुभूति होनी चाहिए और उसको उत्साह दिलाना चाहिए, उसको उत्साह देना चाहिए, उसका उत्साह वर्धन करना चाहिए कि तुमको कोई बीमारी नहीं है, और उसको उसकी समस्याओं को समझते हुए उसको मोटिवेट करना चाहिए। जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसको शेयर करना चाहिए और उसके साथ सांत्वना इस बात की देनी चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे इस काम को हम भी देखेंगे। विशेष करके कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जहां पर पति पत्नी आपस में अपने मामले ही शेयर नहीं कर पाते हैं, तो होना यह चाहिए कि वाइफ हस्बैंड को या मदर फादर को या बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करना चाहिए। और जब आप किसी से शेयर करते हैं तो हमारे अंदर जो हार्मोनल एक्शन है बॉडी का, मोड ऑफ फिजिकल एक्शन, वो हार्मोन तेजी से सेक्रेट होते हैं और बॉडी को प्रसन्न करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। और जब आप अपने आप अंदर ही उसको भूनते हैं तो वो हार्मोन्स कम निकलते हैं। इस नाते फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि अगर घर में इस तरह का कोई भी मेंबर्स आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है या अवसाद में जा रहा है, तो उसके साथ पूरी सहानुभूति देते, उसको हंसने बोलने का मौका दीजिए, उसके साथ खेलिए, कुछ उसका टाइम पास कीजिए, शेयर करिए उससे अपनी बातों को, तो ये सबसे बड़ा एक काज बनेगा उसके फिटनेस का। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है? जी मैडम, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम, चूंकि ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम संबंधित है और प्यूटेटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी की सक्रियता को बढ़ाने के लिए, हमारे मन की प्रसन्नता के लिए, हम उस मन की प्रसन्नता वाले प्यूटेटरी ग्लैंड के मेडिसिन को जब हम उठाते हैं तो हम इस पर 80% हम इस रोग को कवर करते हैं। हमारे यहाँ प्यूटेटरी ग्लैंड की एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जिसको हम C1 कहते हैं, और C1 के साथ हम S1 जो हमारी यूनिवर्सल रेमेडी है, जब इन दोनों को मिला देते हैं और बिफोर मील हम इसके 10-10 ड्रॉप दे देते हैं, और दूसरी मेडिसिन हम देते हैं C8-Ver2, ये खाना खाने के बाद हम देते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हम देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो डिप्रेशन का पेशेंट है, डिप्रेस्ड हुआ है, उसके C1 देते ही प्यूटेटरी ग्लैंड से हार्मोन्स की सक्रियता बढ़ जाती है, काफी हद तक नहीं बल्कि 90% तक वो डिप्रेशन से दूर होता है। और बस डिप्रेशन दवा के साथ साथ आपको अपने दैनिक कार्यों को बदलना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक करिए, फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, साइकिल चलाइए, थोड़ा सा अपने
निजी कार्यों को, आमतौर पे देखिए आज तो व्यक्ति इतना काहिल हो गया, पहले लोग कुछ दूर जाते थे, कुओं पर नहाते थे, बाल्टी से पानी भरते थे, फिजिकल वर्क करते थे, लगे रहते थे, दिमाग लगा रहता था खेती में, बाड़ी में, किसानी में। हम पहले आज सर्विस में हम कंप्यूटर के आदी हो गए हैं, बैठ करके सारा काम हम कंप्यूटर कर रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने दिमाग को चलाने का। कंप्यूटर भी चल रहा है तो वहां भी हमारा दिमाग कम से कम लग रहा है। तो केवल हमको अपनी दिनचर्या को मोड़ करके थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करेंगे तो हम डिप्रेशन से अपने आप को बहुत दूर रखेंगे। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे विषयों पर हमसे इसी तरीके से एक मुलाकात हमारी आपकी जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।